अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स ई कैट लेक्चर सीरीज में एक नया टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका कोई शॉर्टकट मेथड हमने फाइंड करना है कि अगर ई कैट में या किसी और टेस्ट में, नस्ट में, फास्ट के या जीके के टेस्ट में कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे शॉर्टकट वे से टाइम मिनिमाइज करके कम से कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपने देखना है इसमें कि अगर इसकी जो हम टाइप डिस्कस करने वाले वो ये टाइप के जो फर्स्ट एक फंक्शन हो अलजेब्रिक और सेकंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और नीचे हमने बताया कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स या फिर कॉज एक्स हो या साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर एक्सपोनेंशियल हो, ई की पावर एक्स या ई की पावर एम एक्स, मतलब ई की पावर 2x 3x या 4x कुछ भी ऐसे हो। तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर हम अपने प्रॉपर मेथड पे आए, पेपर पॉइंटर जिससे हम लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसमें अच्छा खासा हमारा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो आपने इसको शॉर्टकट वे से तकरीबन 5 to 10 सेकेंड 10 to 15 सेकेंड में उसको कैसे मिनिमाइज टाइम करके थोड़े से टाइम में आपने उसको सॉल्व करके राइट आंसर उसका चूज करना है। तो आइए हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको सही ये क्लियर होगा। तो इसके लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो है DI मेथड। उस मेथड को कहते हैं DI मेथड। D से डेरिवेटिव और I इंटीग्रेशन। ठीक है, D से डेरिवेटिव और I से इंटीग्रेशन। तो अभी हम इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोनों लिखेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ भी और एक्सपोनेंशियल के साथ भी। ये x की पावर है, ये अलजेब्रिक सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। अगर मेरे पास कुछ यूं हो x की पावर 4 और साइन x dx। ठीक है, x की पावर 4 साइन x dx। अब देखें दो फंक्शन x की पावर 4 और साइन x, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। आपको पता है जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं तो एक मेथड होता है हमारे पास I-lit। क्या होता है I-lit? तो इसमें आप देखें पहले बारी किसकी आती है, अलजेब्रिक की। तो इसको हम क्या फंक्शन कंसीडर करेंगे, फर्स्ट और इसको सेकंड। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, DI मेथड से एक ये डेरिवेटिव यहाँ पे और नीचे इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जो आपने फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट किया है उसको क्या करना है, सबसे पहले उसको वैसे लिखना है, ये डेरिवेटिव इसके अंदर है x4। अब x4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x क्यूब। अब इसका एक और डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर, आगे 24x, फिर 24 और यहाँ पे 0। जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो जाए वहाँ पे आपने सॉल्व कर देना। ठीक है, या जहाँ पे कांस्टेंट आ जाए, ये स्टेप आप नहीं भी कर सकते, जहाँ पे कांस्टेंट आ जाए आप वहाँ पे सॉल्व कर जाए, या यहाँ तक 0 तक कर लें। ठीक है, आपकी मर्जी। तो अब आप देखिए फर्स्ट के हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव। पहले उसको एज इट लिख लिया, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, जितने डेरिवेटिव उसके एग्जिस्ट करते हैं, जितने डेरिवेटिव उसके आते हैं, आपने उतने डेरिवेटिव उसके ले लिए। अब जो सेकंड फंक्शन है वो है साइन एक्स, इसकी आपने इंटीग्रेशन ले ली। आई से क्या मतलब है, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, -1। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन आगे माइनस वैसे कॉस एक्स की साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसकी आगे ले इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, माइनस और साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो अब आगे इंटीग्रेशन आप ले लेते ताकि वो 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन ले लेते हैं माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये स्टेप आपकी मर्जी है, ये करें ना करें आपकी मर्जी है, जहाँ पे 0 आ जाए। ठीक है, अब आपने करना क्या है, उसके बाद ये मतलब में जो फर्स्ट फंक्शन आपने सिलेक्ट किया उसको पहले एज इट लिखा, फिर उसके डेरिवेटिव जितने उसके आते हैं डेरिवेटिव आपने लिए, और नीचे सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आपने कर दी जहां तक उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जो दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात है, अब आपने साइन लगाने हैं कि कहाँ पे प्लस और कहाँ पे माइनस आएगा। तो आपने यहाँ प्लस से स्टार्ट करना है, किस चीज से, प्लस से स्टार्ट करना है और अल्टरनेट चलना है, प्लस फिर उसके बाद माइनस, प्लस फिर उसके बाद माइनस, फिर प्लस और ये माइनस।
इन साइंस के साथ आपने चलना है। अब इसका अगर मैं आंसर लिखूं 2 स्टेप में, ठीक है, ये आपने लिख लिया, इसके बाद इस स्टेप में आंसर लिखे, तो इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, डी आई मेथड, मतलब डी और आई को क्या करना है आपने मल्टीप्लाई करना है। x4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ cos x के साथ, और माइनस पे क्या आएगा आंसर -x4 cos x। अब ये देखिए, ये ऊपर इसके साथ माइनस लगा हुआ है, ऊपर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4x क्यूब sin x। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 12x² cos x। इनको मल्टीप्लाई करें, ये माइनस भी लगा हुआ, -24x sin x। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा -24 cos x, और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ जाएगा। और एंड में आंसर आपने क्या लिख देना, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखिए आपके पास इतने शॉर्ट वे में 2 स्टेप में आपके पास आंसर आ गया है। -x4 cos x प्लस 4x³ sin x प्लस 12x² cos x माइनस 24x sin x माइनस 24 cos x प्लस c। अगर इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर वे से हम हाईलाइट मेथड लगा के सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो आप अगर इसको सॉल्व करें तो वो आपके पास अच्छा खासा लेंथी हो जाएगा, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको इसको सॉल्व करने के लिए। इस तरह आप शॉर्ट वे से इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके बरक्स सेकंड हम यहाँ पे e की पावर x के साथ इसको देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तरह की कोई एग्जांपल लेता हूँ कि x दूसरा 3 और e की पावर आप ले लें 2x, e की पावर x लेंगे आप, e की पावर x dx, ये क्वेश्चन आप लेते हैं। तो आप देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, वही डी आई मेथड हमें लगाना है, और आई से चेक करने इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड। आपको पता ही है फर्स्ट यही आएगा ये, और सेकंड ये फंक्शन, ठीक है। तो आप डी आई मेथड लगाते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। डी डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन क्या है x, सबसे पहले इसको आपने वैसे लिखना है x³, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या है 3x², फिर डेरिवेटिव 6x, और फिर 6 अगला डेरिवेटिव डालने तक वो 0 हो जाएगा। अब आए इंटीग्रेशन, अब e की पावर x, आपको पता है e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही है, तो ये सारा ऐसे ही चलता रहेगा, e की पावर x, e की पावर x और e की पावर x। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन इनके अल्टरनेट लगाते हैं, सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो अब इनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर निकालें x³ e की पावर x माइनस 3x² e की पावर x प्लस 6x e की पावर x माइनस 6 e की पावर x, और एंड में आप लिखा लगा देंगे प्लस c। तो ये देखिए आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर इजीली आ गया। तो आप इस तरह डी आई मेथड लगा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लेंथी और लॉन्ग क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करके अपना राइट आंसर चूज कर सकते हैं। हम इनकी एक और एग्जांपल देखेंगे ताकि हमारी मजीद प्रैक्टिस हो और हमें ये आसानी से तैयार हो जाए। हम एक और एग्जांपल लेते हैं x² cos 2x dx, ठीक है। ये एग्जांपल हम ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ये फंक्शन, सेकंड ये डी आई मेथड, डी फर्स्ट को वैसे x², फिर उसका डेरिवेटिव 2x फिर 2, जहाँ पे कांस्टेंट आएगा वहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है, ताकि उससे नेक्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता है। अब इंटीग्रेशन, आपको पता है cos 2x है, cos की इंटीग्रेशन होती है sin 2x, और जो एंगल का डेरिवेटिव 2 वो नीचे लगाएंगे। उसके बाद अगर इसकी इंटीग्रेशन कर ले, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos 2x, 2 ये और 2 वो आएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 4। अब नेक्स्ट अगर ले तो माइनस sin 2x, 4 ये और 2 मल्टीप्लाई होकर 8, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, हम क्या लगाते हैं साइन प्लस, और उसके बाद माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट साइन लगाने। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई, और आपके पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें इसको तो x²/2 sin 2x माइनस ये और माइनस ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो गए प्लस 2x/4 cos 2x प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो गया हमारे पास, -2/8
साइन 2x। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करके इसको एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x, उसके साथ प्लस 2 x बाई 2 कॉस 2x, और साथ में लिखूँ 1 4 माइनस 1 बाई 4 साइन 2x, और एंड में आपने क्या लिखना है प्लस सी देना। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए इस तरह सिंपल वे से आपका क्वेश्चन 10 to 15 सेकंड के अंदर इजीली सॉल्व हो जाते हैं, 2 स्टेप में हो जाते हैं। तो अगर उसको आप प्रॉपर वे से करना चाहें तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है, और आपको बाकी पेपर अटेम्प्ट करने में दुश्वारी पेश आएगी। ठीक है, तो अब आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसका हमने शॉर्टकट मेथड देखा, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, उसके साथ दूसरा फंक्शन जो है वो cos x हो या sin x हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो इक्वल x या इक्वल mx की फॉर्म में, तो हम उसको कैसे शॉर्टकट वे से सॉल्व करके अपना आंसर जल्दी चूज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में अगर आपको किसी बात की कोई समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ईके लेक्चर सीरीज़ में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।